फिक्र न कर, मैं हूं ना। तवज्जो चाहो, फिक्र न कर, मैं हूं ना। अम्मी अम्मी, अरे क्यों फिक्र करता, मैं हूं ना। मां ने मुजरिम बेटे को पड़ोस के घर छुपा कर नहीं रखा, रूम में बंद करके नहीं रखा, मकान के बीचों बीच आंगन में चारपाई पर लिए गोद में बैठ गई। मैदान में बोल लो, बोल लो, ओए बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा, बोल लो, बोल लो। मतलब देखेंगे, देखेंगे। ए मौला आलिमुल गैब व शहादा, तू जन्नती कौन जहन्नमी कौन, फैसला तेरा। किसे देगा जन्नत किसे देगा जहन्नम, मालिक तू। तो मौला जो कुछ होना था कब्र में ही हो जाता, कयामत के मैदान की क्या जरूरत थी। बोलो यारो, बोलो यारो, बोलो यारो, बोलो। तो जवाब मिलेगा रब के जलाल को, रहमत वाले मुस्तफा अपनी चादरे नूर में कैसे समेटेंगे, यह दुनिया मैदान ही में तो देखेगी। दुनिया मैदान ही में तो देखेगी। बाप का मुजरिम बेटा मां की गोद में, मां गोद में लिए बैठी है, बेटा मां की गोद से लिपट लिपट कर कहता अम्मी करीब आ गए। जब तक पहुंच गए मौलाना मुसाहब अली साहब दरवाजे पर और लाठी पटक के कहते कहां है, बाहर करो। किधर है, बाहर करो। हड्डियां तोड़ दूंगा, बाहर करो। आज घर से बाहर करूंगा, बाहर करो। बेटा मां की गोद से लिपट के कहता अम्मी करीब आ गए हैं, डंडा मार देंगे। मां कहती फिक्र न कर, मैं हूं ना। है उलमा की तवज्जो चाहो, फिक्र न कर, मैं हूं ना। एक जुमला, मैं हूं ना, सिर्फ एक जुमला, मैं हूं ना। जैन हाजिर, खूब हाजिर, बोल लो, बोलो, रंग में बोलो, बोलो, मैं हूं ना। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सुना है कब्र बहुत तारीक होगी, सांसें कैसे लूंगा। रहमते आलम फरमाते घबराता क्यों है, मैं हूं ना। घबराता क्यों है, मैं हूं ना। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, पुल से रात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, गुनाहों का बोझ लिए गुजरूंगा कैसे। रहमत वाले पैगंबर फरमाते घबरा मत, मैं हूं ना। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा परवरदिगार मेरी हर सांसों का हिसाब मांगेगा, मेरी हर सांस का हिसाब मांगेगा मेरा रब। मैं अपनी सांसों का हिसाब कैसे दूंगा। रहमते आलम फरमाते घबरा मत, जहां अमाल तौले जाएंगे उस मीजान के करीब मैं हूं ना। घबरा मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आ गए मौलाना, चारपाई के चारों तरफ डंडा पीट पीट कर कहते कहां है, किधर है। लेकिन मां ने मुजरिम बेटे को न रूम में बंद किया था, न कहीं पड़ोस के घर छुपा रखा था। 2.5 मीटर का सफेद जारजट का दुपट्टा, आधे दुपट्टे से मां ने अपना सर ढक लिया था, आधा दुपट्टा मुजरिम के सर पे डाल दिया था। और उसी आधे आंचल को खींच खींच कर मां कहती घबरा मत,
मैं हूं ना, निपट लूंगी, मैं हूं ना, तेरे अब्बू के रोबो जलाल को समझ लूंगी, मैं हूं ना। जब कई चक्कर चारपाई का लगा चुके मौलाना मुसाहब अली और कहते रहे कहां है किधर है, कहां है किधर है, बाहर करो, कहां रखी हो बाहर करो, तब मौलाना सगीर साहब ने पकड़ लिया गट्टा और बोल पड़े मौलाना मुसाहब, अरे जिस मुजरिम को आपने पूरे बहराइच में ढूंढा वो मुजरिम कहीं संदूक में नहीं बंद है, पड़ोस में नहीं छुपा है, 2.5 मीटर का सफेद जारजट का दुपट्टा सिर्फ सर ही तो छुपा है, बाकी सब तो दिख ही रहा। हिम्मत है तो निकाल लो, ताकत है तो निकाल लो, कुव्वत है तो निकाल लो, बाजुओं में कुव्वत है तो निकाल लो। मौलाना मुसाहब अली डंडा फेंक कर बोल पड़े, मौलाना सगीर अगर इस आंचल में ना छुपा होता, अगर इस आंचल में ना छुपा होता तो ना जाने कब का निकाल लिया होता। अरे इसी का नाम है मसलके आला हजरत। तो जब बाप का मुजरिम बेटा मां के आंचल में छुप जाए तो बाप ना निकाल सके। अमर रब का गुनहगार बंदा अगर रसूल के दामन में छुप जाए तो कौन निकाल पाएगा। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मैशर की भीड़ में ऐलान होगा रब की तरफ से, कहां है मक्की मदनी, बोल लो बोल लो, कहां है मुत्तलबी हाशिमी, कहां है कुरैशी मदनी, कहां है रहमते आलम, कहां है नूरे मुजस्सम, कहां है मेरे महबूब। इतना सुनते ही आकाए रहमत आवाज देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। बाबू 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। कौन काम करेगा यार, ये बात में नहीं हो सकता है क्या। बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब आवाज देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब ले। उम्मत हो आखिरी, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। उम्मत हो आखिरी, हिसाब पहले, और उम्मत तो पहली, जन्नत में जाए बाद में। जोर से जोर से जोर से मेरे आका की जश्न विलादत पे मकानों को बुक्के नूर बनाने वालों, अरे ये खुशबख्ती है तेरी और मेरी की बरेली में अहमद रजा पैदा हो।
हजरत जानते हैं साले गुज़श्ता महीने रबीउल अव्वल शरीफ में सऊदी एम्बेसी के एम्बेसडर को, सफीर को फोन लगाया। बैठे बैठे कुछ कुछ याद आते रहते, तो मैंने पीए से कहा पार्लियामेंट ही में कि जरा फोन लगाओ सऊदी एम्बेसी। तो उसे समझ में आया कि शायद किसी के वीजा वगैरह के उमरा के लिए बोले। जैसे ही लगाया तो उसका असिस्टेंट उठाया, मैंने कहा डायरेक्ट बात कराओ उससे, सफीर से। तो उसने लाइन लिया तो उर्दू उसको आती थी। सऊदी सफीर ने फोन उठाया, मैंने कहा सिर्फ इतनी बात बता दो कि आज 3 रबीउल अव्वल शरीफ हो गए, अब तक कितना वीजा मदीने शरीफ का अब तक इंडिया से इशू किए। भला साहब उमरा के नाम पर 3,42,000 या 45,000 के करीब अब तक मैंने वीजा दिया। मैंने कहा ये कोई हज का मौसम तो नहीं है भाई, आखिर इतने लोग जा क्यों रहे हैं इंडिया से? तो चूंकि सऊदी एम्बेसडर ने मेरी पूरी प्रोफाइल सऊदी हुकूमत को भेज रहे थे, जब एक मामला सामने आया था रोज़े रसूल पाक को मुंतकिल करने का, तो उस वक्त मैंने वजीर आजम को 2 टुक जाकर कह दिया था कि अगर नबी पाक के रोजे का रंग हल्का हुआ ना तो सऊदिया एम्बेसी की ईंट से ईंट बजा दूंगा और एक को जाने नहीं दूंगा इंडिया से। ये मैं इसलिए आपको मिल के कह रहा हूं मोदी जी कि आप इसको समझा लो, वरना नबी वाले जब सनक जाएंगे तो ये सबको समझा देंगे घंटों में। इतना याद रखना, भयंकर बवाल हुआ। उसने मेरी पूरी प्रोफाइल इंटरनेट के जरिए देख भी लिया, पढ़ भी लिया। उसने बरजस्ता कहा बलियावी साहब आप तो बरेलवी हैं। मैंने कहा आपको कोई शुबहा हो रहा है क्या? कहा नहीं चूंकि मैं देख चुका हूं। मैंने कहा तो बोला कि आपको तो पता ही है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ चुका है और इस महीने में हज के मौके से तो सिलेक्टेड लोग जाते हैं। इस महीने में तो मैं रोक भी नहीं सकता किसी को। हाँ, वीजा में अगर मैं पैसा बढ़ा दूं तो अगर मैं कहूं 25 तो लोग कहते हैं 30 ले लो, लेकिन हमें दे। मैंने कहा इसके पीछे राज क्या हो सकता है साहब? कहा सारे लोग यही चाहते हैं कि 12 रबीउल नूर की जो रात है वो रोज़े रसूल पाक पे गुजर जाए। और मेरे नबी की मिलाद रोकने वालों, इंडिया में अहमद रजा ने ना रुकने दिया और अब सऊदिया में अख्तर रजा भी नहीं रुकने देंगे। चल पड़ी है जश्न मिलाद की धूम मक्के में। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो। इसलिए बड़े खुशकिस्मत हैं। अच्छा एक बात पूछूं, मान लो कपड़ा तिरंगा और कटे हुए पंजे का निशान और वो झंडा किसी के मकान पर दिख जाए तो लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो आप ऐसे बोल रहे हो जिसे लग रहा है कि कोई गर्दन पे खंजर रख के। क्या बोलते? अच्छा मान लो कपड़ा ब्लू कलर का हो और सनके हुए हाथी का फोटो हो। और मान लो कपड़ा 2 कलर का हो जो साइकिल कभी न चली हो, वो खड़ी खड़ी खड़ी।
यानी साइकिल का निशान सफाई, सन का हाथी बस पाई, कटा चोर का पंजा कांग्रेस आई, कीचड़ का फूल भाजपाई। लेकिन कितने खुशकिस्मत हो यार कि एक हरा झंडा सिर्फ बांध देते हो, छोटा सा कपड़ा, तो हर गुजरने वाला कहता है ये मुस्तफा वाले का मकान है, ये नबी वाले का छप्पर है, ये रसूल की मिलाद वाले की झोपड़ी है। जब मैं ये झंडा देखता हूं तो कहता हूं ताजमहल और तेरे हुस्न की कीमत लगाई जा सकती है, नबी की मिलाद मनाने वाले छप्परों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बांध दो झंडे और बता दो, गिन लो झंडों से गिन लो कि कौन किसकी तरफ है, गिन लो झंडों से। अब तो वो भी आ गए हैं मदहे सहाबा, मदहे सहाबा तक आ चुके हैं। लगता है एक दो धक्का पड़ेगा तो वहां तक चले ही जाएगा, लेकिन अब जाओ ना जाओ, भारत का हमारा हिंदू भाई तो पूछता है 12 रबीउल अव्वल को, ओ तेरी गली में रोशनी नहीं, तू किस किस्म का मुसलमान है? ओ तेरे घर से जुलूस नहीं निकला, तू किस टाइप का मुसलमान? अब वो कहता है ये हराम है, ये बिदअत है, बोलता है सब कुछ हलाल तू ही है क्या? इसलिए बलियावी कहता है क्यों पछता पछता करके हाथ मल रहे? अरे पकड़ो 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 पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर। ठीक है ना बाबू? मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। कहां है मक्की मदनी मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आकाए रहमत फरमाएंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। रब फरमाएगा महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लो। आकाए रहमत क्या फरमाएंगे? मौला मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, तलहा आओ, जुबैर आओ, बद्र वालों आओ, उहद वालों आओ, करबला वालों आओ, सहाबा आ जाओ, ताबई आ जाओ, तबे ताबई आ जाओ, अगवास व अफ्ताब आ जाओ, नुकबा और नुजबा आ जाओ, मज्जुबीन व मशाइखीन आ जाओ, मुहद्दिसीन व उलमाए दीन आ जाओ। सब इकट्ठे खड़े। मौला उम्मत हाजिर है, हिसाब ले ले, हिसाब ले ले। मेरे रब की रहमत मुस्कुराएगी और मेरा रब फरमाएगा महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? मुत्तकी लाए हो, पाप
गुजार लाए हो, सियाकार कहां है? इतना सुनना होगा कि रहमत आलम सजदे में सर रख देंगे और कुरान करीम की आयतें पाक तिलावत करें। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मौला तूने वादा फरमाया है महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा कि महबूब तुम राजी हो जाओगे। हे रब्बे काबा, मैं हिजरत किया तुझसे कुछ न मांगा, राह में कांटे पड़े मैंने कुछ न मांगा, ताइफ में पत्थरों की चोट खाया तुझसे कुछ न मांगा, लेकिन परवरदिगार जब तेरे करमों अता से तेरा महबूब मक्के में कदम रखा तो सबसे पहले मैंने अपनी उम्मत को अपने हवाले मांगा था। शबे मेराज में मैंने उम्मत को अपने हवाले मांगा था। ए रब्बे काबा, जितने अच्छे हैं इन्हें तू ले ले और जितने बुरे हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। मौला तूने वादा फरमाया है महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे, हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। ए रब्बे काबा, आज तेरी रहमत का दिन है, आज तेरे महबूब ने अपना दामने करम फैला दिया है। मौला फातिमा के लिए नहीं, हसन के लिए नहीं, हुसैन के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, खदीजतुल कुबरा के लिए नहीं, कुलसूम के लिए नहीं, ज़ैनब के लिए नहीं। ए मौला, आज तेरे महबूब ने अपने दामन को अपनी उम्मत के लिए दराज कर दिया है। रब की रहमत झूम पड़ेगी और रब्बे जुल जलाल किया, रब्बे जुल जलाल की तरफ से यह हुक्म पाक सादिर होगा। महबूब सजदे से सर उठाएंगे, हबीब सजदे से सर उठाएंगे, मुस्तफा सजदे से सर उठाएंगे, मुस्तफा सजदे से सर उठाएंगे। ए फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, ये मत देखो कि गुनहगार कितने जा रहे हैं, आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। सब कुछ है लेकिन सबके साथ साथ नमाज जरूरी है। आशिक कहलाएं और इश्क का इजहार ना हो तो ये धोखा हो सकता है, इश्क नहीं। इसलिए खास तौर से मेरी माँ बहनों, आप सुनो, बाल बच्चों के चक्कर में और कीमा कबाब पराठा के चक्कर में और उससे भी बड़ा हादसा हजरत सीरियल के हंगामे और उससे बड़ी आफत इस मोबाइल के डब्बे ने आवारा बना दिया तेरे बेटों को, आवारा बना दिया। अरे अब हिम्मत है तो अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो। कुंवारी बेटियां रात को 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे घंटों मोबाइल पे गप्पे मार है। किसी बाप की हिम्मत जो बेटी से पूछ सके? है किसी भाई की औकात जो अपनी बहन से पूछ सके? काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर इतना कह देती, बेटी बजाए आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और आखिरत का रास्ता भी हमवार हो जाता। इसलिए मैं साफ कहता हूं, मेडिकल मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, बाद में पढ़ा लेना हिस्ट्री, तारीख, लेकिन अपनी बेटियों को तारीख ज़ैनब जरूर पढ़ा
तारीख फातिमा जरूर पढ़ा दो, अपने बेटों को तारीख हसनैन जरूर पढ़ा दो। अगर बेटियों को तारीख फातिमा और बेटों को तारीख हुसैन पढ़ा दोगे तो तेरी औलादों को हुसैन का गुलाम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए मुबारकबाद के हकदार हैं साहबा। पूरे हिंदुस्तान में एक नई मिसाल देखने को मिली है कि अब 5 बजने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से अब तक आपने बलियाबी का इंतजार किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस मैं इतनी सी बात जानता हूँ कि रब्बे जुल जलाल बलियाबी का इंतजार नहीं, तेरे महबूब की। अरे वो उसका मिलाद हो गया है, उस पर क्या बुलवाना चाहना? ऐसा है फजर की अजान भी होने वाली है। मुझे मालूम है कई बजे होता है, कुछ कुछ तो मैं भी पढ़ता ही हूँ। ऐसा थोड़ी ही नहीं कि सिर्फ अखबार पढ़ के तकरीर करता हूँ। इल्म तौक़ीद के कुछ कुछ रुमूज हमको भी मालूम। बरकत एक 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 हदीस शरीफ सुनी, एक हदीस आकाए करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों। अच्छा एक बात पहले ये बता दें कि आपके घर में जो औरतें झाड़ू देकर निकालती हैं उसको क्या बोलते हैं? कूड़ा करकट, यही बोलते। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ए लोगों, मस्जिद का निकला हुआ गर्दो गुबार, खबरदार मस्जिद से निकले हुए गर्दो गुबार को कूड़ा कहना कभी नहीं कहना। ये एहतियात सिर्फ पहले सुन्नत और मसलक के आला हजरत में ही मिले। मस्जिद का निकला हुआ गर्दो गुबार ऐसी जगह मत फेंको जहां उसकी कोई तौहीन करे, यानी ऐसी जगह मत फेंक दो जहां उस पर कोई थूक फेंक दे, कोई गंदा पानी डाल दे। ऐसी जगह महफूज रखो जहां उसका एहतराम बाकी रहे। अब मैंने देखा कि मस्जिद के सहन में बहुत सारे बालू के जर्रे पड़े, तो मैंने कहा वो बालू के जर्रे, नमाज तुम पर फर्ज थी नहीं, तुम कैसे चले आए यहाँ? तो बालू के जर्रों ने जवाब दिया, मैं खुद से थोड़े ही आया हूं, मैं तो मोहताजे महज था, मैं नहीं आया। अरे एक अल्लाह का बंदा वजू करके जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही सलात हो गई। जमात खड़ी होने वाली थी और वो बहुत तेजी से मस्जिद की तरफ जाने लगा। उसके वजू के पानी से पैर भीगे थे। तेज तेज चलने में कभी पैर चप्पल में, कभी पैर चप्पल से बाहर, और उसके भीगे हुए तलवे जमीन पर पड़ते गए। मैं उसके पैरों से चिपक कर मस्जिद चला आया। मैं कभी उसको देखता था, कभी अपने आप को देखता था और उस पर रश्क भी करता था कि जब ये बालू के जर्रे नमाजी के पैरों से चिपक कर मस्जिद आ जाए तो आकाए करम फरमावे कि इसको ऐसी जगह मत फेंको जहां इसकी कोई तौहीन कर। अरे यारो, क्या मेरे आकाए करम ने दावत दी है और क्या आका की हदीस पाक में नुक्ता छुपा है। जब तुम्हारे पैरों से चिपक कर बालू के जर्रे मस्जिद पहुंच जाएं तो वो मोहतरम हो जाए,
जब तुम पांचों वक्त मस्जिद पहुंच जाओगे तो तुम कितना मोहतरम हो जाओगे। लेकिन ये भी एक एक्सीडेंट ही है साहब कि जिसकी नमाज कबूल होती है वो पढ़ता ही नहीं, और जिसकी नमाज कबूल ही नहीं होती वो खूब पढ़ता। इतना पढ़ता है कि न जाने कहां कहां निशान बना लेता। बहरकैफ मेरे उलमा ने एक हुक्म फरमाया तलाक के मसले पर। मसला ये हजरत कि सिर्फ तलाक की बात नहीं, हुकूमत ने एक सर्वे कराना शुरू किया लॉ कमीशन के जरिए। लॉ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून डिपार्टमेंट का एक इदारा, और उसमें 16 पॉइंट पे सर्वे मांगा, और उसमें एक आर्टिकल है जिसका दफा है 44। उस पर उस भारत के संविधान के दफा 44 के तहत ये इशारिये हैं कि कॉमन यकसा सिविल कोड बनाने के लिए असेंबली यानी पार्लियामेंट सिफारिश कर सकती है। इस पर एक लंबी बहस चली और सर्वे को बलियावी ने रिजेक्ट किया। इस पर बहुत हाय तौबा मची, लेकिन मैं भी मुफ्ती आजम के दर का गुलाम हूं। मैं भी उनके 56 इंच के पेट के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। हाँ, ये भी तय कि इस 1.5 माह में वो सोच नहीं सके कि ये भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं सिवा कुछ न कुछ जगह कर दिया। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि मोदी जी 3 तलाक रहने दिया जाए कि खत्म किया जाए, 4 शादियां रहने दी जाए कि बंद कर दी जाए। ये क्यों बिला वजह हारे हुए शिकारी की तरह गुफ्तगू कर रहे? अरे हर बैंक में एक डब्बा रख दो ना, और एक फार्म रख दो, और उस पर कह दो कि जनता अपनी राय दे दे बैंक में आने वाली।